बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर फोरेंसिक मेडिसिन के वाइवा क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लोगे तो आपको थोड़ी बहुत रिवीजन हो जाएगी फोरेंसिक मेडिसिन की। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगी क्योंकि टाइम की थोड़ी सी डेफिशिएंसी है। हम सिर्फ सुपरफिशियल ओवरव्यू लेके और सिर्फ इंटरनल के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो मरकरी है, मरकरी की फेटल डोज, मरकरी को पारा कहते हैं। इसकी फेटल डोज 1 से लेकर 4 ग्राम होती है। मोड ऑफ एक्शन, जो तमाम मेटालिक इरिटेंट होते हैं इनका मोड ऑफ एक्शन ये है कि इन्होंने माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं, ऑक्सीडेटिव चेन के या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन वाले एंजाइम होते हैं, उनके सेल्फ हाइड्रोल ग्रुप पे जाके बाइंड कर लेना है और वहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को इनहिबिट कर देती है। जब माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इनहिबिट हो जाएगी तो एटीपी की सिंथेसिस कम हो जाती है। जब एटीपी की सिंथेसिस कम हो जाएगी तो नेक्रोसिस हो जाएगी। क्रोनिक पॉइजनिंग के फीचर क्या होते हैं? मरकरी की क्रोनिक पॉइजनिंग को हाइड्रोगायलिज्म वगैरह कहते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है? लाइक मर्क्यूरियल एरिथ्रिज्म होता है, मर्क्यूरियल एलेंटिस होता है, सियाल यूरिया होता है, बर्टोनियन लाइन होती है। रैबिट आई का मुझे इसी तरह कंफर्म नहीं है, लेकिन एक जगह मुझे रखून आई मिला था। रखून आई को ब्लैक आई भी कहते हैं। फ्लेयर चेस्ट ये है कि अगर ट्रॉमेटिक इंजरी होती है चेस्ट की तो फिर पार्टिकुलर पार्ट ऑफ द रिब होता है वो बजाय इंस्पिरेशन में बाहर मूव करने के अंदर की तरफ मूव करता है। एब्रियन की डेफिनेशन है तो एब्रियन सुपरफिशियल इंजरी होती है, एपिडर्मिस को इन्वॉल्व करती है। जिसके 3 टाइप होती है, मूविंग एब्रियन जिसको मज़ीद 2 में डिवाइड करती है, स्क्रैच और ग्रेज होती है। इसके बाद फ्रिक्शन एब्रियन और प्रेशर इम्प्रिंट एब्रियन होती है। प्री रिक्विजिट ऑफ ऑटोप्सी तो आपको एफआईआर चाहिए होती है, एफआईआर की कॉपी चाहिए होती है, ऑटोप्सी अथॉरिटी लेटर चाहिए होता है आपको, इंक्वेस्ट की हिस्ट्री वगैरह किन सब की आपको कॉपी वगैरह चाहिए होती है। फायर आर्म इंजरी अकॉर्डिंग टू द रेंजेस तो 4 कह सकते हो आप। क्लोज कॉन्टैक्ट है, यानी कॉन्टैक्ट फिर क्लोज फिर इंटरमीडिएट और फिर फार आ जाएगा। क्लोज के अंदर जो डिस्टेंस होगा वो 6 इंचेस आता है, जो इंटरमीडिएट होता है वो 18 इंचेस तक होता है, 18 से ज़्यादा होता है तो डिस्टेंट में आ जाता है। निमोथोरेक्स की डेफिनेशन क्या होता है? निमोथोरेक्स होता है एयर इन द प्लूरल कैविटी। इसके लिए ऑटोप्सी फाइंडिंग क्या करनी है? तो ऑटोप्सी फाइंडिंग के अंदर जो निमोथोरेक्स होता है इसके अंदर आपने करना ये है कि 16 गॉज की नीडल लेनी है जिसके साथ 25 ml सिरिंज होगा, पानी से भरी हुई होनी चाहिए। उसको अगर आप पंचर करोगे इंटरकोस्टल स्पेस से डालते हुए प्लूरल कैविटी के अंदर तो आपको अगर एयर बबल्स देखने को मिले तो दैट मीन्स निमोथोरेक्स है। या फिर डायरेक्टली एंटीरियर पार्ट ऑफ चेस्ट को ओपन करेंगे और इसके अंदर हम वाटर वगैरह डाल देंगे या फिर एक्सरे बीम वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है कि टॉप्सी फाइंडिंग ऑफ फैट इम्बोलिस है। तो फैट इम्बोलिस को किस तरह से करते हैं? चेस्ट कैविटी को ओपन करते हैं लेकिन हार्ट और लंग्स को रिमूव नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, हम पल्मोनरी आर्टरी को ओपन करते हैं, अंडर द वाटर, पूल ऑफ वाटर। इसके बाद है एस्फिक्सिया के टाइप है। एस्फिक्सिया एक मोड ऑफ डेथ होता है जिसके अंदर जो मैकेनिकल इंटरफेरेंस होती है इन द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। टाइप्स क्या होती है? मैकेनिकल एस्फिक्सिया, टॉक्सिक एस्फिक्सिया, एनवायरमेंटल एस्फिक्सिया, हाइड्रोजेनिक एस्फिक्सिया वगैरह आ जाती है। वेलस रूल ऑफ 9 है, तो वेलस रूल ऑफ 9 के मुताबिक हमारी पूरी बॉडी को 9 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यानी सरफेस एरिया को चेक करने के लिए जो हेड का होता है 9, एंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्रंक, ठीक है, तो 9 का 9 होता है, पोस्टीरियर का भी 9 होता है, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब का 9 होता है। व्हेन डू वी अप्लाई कसास होती है? कसास होती है कब अप्लाई करती है? कसास होता है आप अप्लाई करते हैं जब कोई ना कोई इंजरीज वगैरह होती है, कंपनसेशन के लिए हम अप्लाई करते हैं, कत्लेआम वगैरह के केस में करते हैं। सेक्शन L1, तो सेक्शन L1 के अंदर अगर किसी बंदे की लाइफ 20 डेज तक इन डेंजर हो जाती है या फिर 20 डेज तक उसको सीवियर पेन होता है या फिर 20 डेज तक वो कोई काम नहीं कर सकता तो L1 होता है। बैलिस्टिक क्या होती है? बैलिस्टिक में तमाम फिजिकल फोर्सेज जो किसी फायर आर्म के ऊपर लग रही होती है, एमुनिशन पर लग रही होती है, तो उसको बैलिस्टिक कहते हैं। बैलिस्टिक के 3 टाइप होती है, एक्सटीरियर बैलिस्टिक, इंटीरियर बैलिस्टिक और टर्मिनल बैलिस्टिक है। आगे स्टार्ट करते हैं। हैंगिंग है, हैंगिंग की डेफिनेशन है, तो हैंगिंग क्या होती है? हैंगिंग की टाइप ऑफ मैकेनिकल एस्फिक्सिया है जहाँ पर जो कंस्ट्रक्टिव फोर्स होती है नेक के ऊपर अप्लाई होती है और ये बॉडी के सस्पेंशन की वजह से होती है। हैंगिंग को 2 क्लासिफिकेशन की बेस पर डिवाइड करते हैं, टिपिकल और एटिपिकल, दूसरी तरफ कंप्लीट और पार्शियल होती है। जो टिपिकल और एटिपिकल का डिफरेंस क्या होता है? टिपिकल के अंदर जो नॉट होती है वो ऑक्सीपिटल रीजन के अंदर होती है। इसके बाद कंसेंट है, कंसेंट एक परमिशन होता है, वॉलंटरी परमिशन होता है किसी भी प्रोसीजर, ट्रीटमेंट वगैरह के लिए। इसकी डेफिनेशन है, उसकी टाइप्स क्या होती है? तो इम्प्लाइड कंसेंट है, ब्लैंकेट कंसेंट होती है, इनफॉर्म कंसेंट होती है, रिटन फॉर्म में कंसेंट वगैरह होती है। एक्सप्रेस कंसेंट की टाइप्स, तो एक्सप्रेस कंसेंट को ओरल और रिटन वगैरह में, रिटन को डॉक्यूमेंट्री वगैरह भी कहते हैं। नेग्लिजेंस है, तो नेग्लिजेंस क्या होती है? नेग्लिजेंस ये होती है कि जो डॉक्टर है वो रीजनेबल केयर प्रोवाइड नहीं कर सका, रीजनेबल अपनी फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड नहीं कर सका पेशेंट को। इसके टाइप्स क्या होती है? सिविल और क्रिमिनल नेग्लिजेंस होती है। सिविल के अंदर जो नेग्लिजेंस के आगे मजीद एग्जाम्पल्स वगैरह लिखी हुई है, लाइक सिविल नेग्लिजेंस के अंदर एक्सरे सही तरह नहीं लिया या किसी गलत दांत को निकाल दिया। रत्ती के जो सीड है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? जो रत्ती होता है एब्रस पेरिकॉर्टरस होता है। रत्ती के सीड होते हैं, इनके अंदर टॉक्सल ब्यूमिन होता है जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वेस्कुलर टॉक्सिक जैसा होता है, वाइपर सिनिक जैसा होता है। और वाइपर जो होती है ये एंडोथेलियल सेल को डैमेज कर देती है, कोआगुलेशन वगैरह को एक्टिवेट कर देती है। ठीक है, तो वेसल्स के ऊपर जाके काम करती है। मर्क्यूरियल एरिथ्रिज्म, पर्सनैलिटी चेंज होती है जिसमें बंदा शाइनेस, इरिटेबिलिटी, इंसोम्निया वगैरह देखने को मिलता है मर्क्यूरी की वजह से। अब पॉइजन इन विच माउस स्मेल, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आपको पता है कि कौन से पॉइजन में माउस
स्मेल होती है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो एंटीडोट की डेफिनेशन, एंटीडोट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी पॉइजनिंग को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल होती है। फिजियोलॉजिकल एंटीडोट के एग्जांपल क्या होते हैं? फिजियोलॉजिकल एंटीडोट के अंदर आप एपिनेफ्रिन लिख सकते हो, ठीक है? इसके अलावा आप लिख सकते हो डायज़ेपाम और स्ट्रैचिन वगैरह। धतूरा का एक्टिव प्रिंसिपल, तो धतूरा का जो एक्टिव प्रिंसिपल होता है उसमें धतूराइन आता है, धतूराइन के अंदर हायोसियाइन है, हायोसियामिन है और इसके अलावा कह सकते हैं हम हायोसियाइन, हायोसियामिन और इसके अलावा एट्रोपिन होती है। कैलामोल है, कैलामोल के बारे में कंप्लीट कन्फर्मेशन नहीं है, तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर। इसके बाद डेथ की तरफ चलते हैं। डेथ क्या होती है? डेथ एक साइंटिफिक एक या साइंटिफिक नहीं बल्कि डेथ एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो ट्राइपोड ऑफ लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाता है, यानी जो बंदा होता है वो अपनी आगे लाइफ को सस्टेन नहीं कर सकता। मैकेनिज्म ऑफ प्यूट्रिफैक्शन, तो ऑटोलाइसिस और बैक्टीरियल प्यूट्रिफैक्शन वगैरह होते हैं। रिगर मोर्टिस और स्टार्टिंग टाइम होता है, तो स्टार्ट 1 से लेकर 2 घंटे में कंप्लीट यानी पूरी डेवलप होने में 12 से घंटे या फिर 12 घंटे ये सस्टेन रहती है, 12 घंटे में खत्म हो जाती है। एल्गोर मोर्टिस पोस्टमार्टम कूलिंग को कहते हैं। एब्सोल्यूट आइडेंटिफिकेशन के जो पैरामीटर्स होती हैं वो डेक्टाइलोग्राफी कह सकते हैं, फुट ग्राम वगैरह कह सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, प्रोफाइलिंग होती है। मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन में सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी में कोई तीसरी पार्टी होती है लाइक रिलेटिव है, पुलिस है, या ऑब्जेक्टिव के अंदर मॉर्फोलॉजिकल या बिलोंगिंग डाटा को यूज़ करते हैं और सब्जेक्टिव के अंदर डिफरेंट एनाटॉमिकल, बायोलॉजिकल या जेनेटिक पैरामीटर्स को देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ लाइट पॉइजनिंग है, तो जो आपको बताया था जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वाले एंजाइम के सल्फाइडल ग्रुप पे जाके बाइंड कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को ब्लॉक कर देते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ ब्लड है, तो ब्लड के लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है लाइक यूरिन और ब्लड लेड लेवल ज़्यादा हो जाता है 0.08 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। इसके अलावा कॉपरोपायरिफेरन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। क्लिनिकली आप हिस्ट्री को देख लेते हो जाके, लेबोरेटरी के अंदर आप पंक्चुएट बेसोफिलिया को देखते हो। पंक्चुएट बेसोफिलिया होता है स्मॉल पिन हेड लाइक स्पॉट्स होते हैं आरबीसी के साइटोप्लाज्म के अंदर। ओपीएम के जो एक्टिव प्रिंसिपल के अंदर हीरोइन, थीबिन, कोडीन, मॉर्फिन वगैरह ये सब चीज़ें होती है। हीरोइन का बायोलॉजिकल नेम ब्राउन शुगर होता है। कैस्टर ऑयल का बायोलॉजिकल नेम अरंडी होता है। टॉक्सिन दैट डायलेट्स द पीपल, तो इसमें साइनाइड आता है, कोकीन आता है, एम्फेटामिन वगैरह आ जाता है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, अल्कोहल भी होता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो डिफाइन द डेथ, तो डेथ की डेफिनेशन शायद दोबारा हो चुका है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, मैं इंटरनल के एक्सटर्नल के इसलिए सवाल नहीं पढ़ा क्योंकि जो एक्सटर्नल है नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के, उन्होंने डिफरेंट आना है और पता नहीं कहीं और से आ रही है, लेकिन ये वाले एक्सटर्नल नहीं आ रहे जिनके सवाल है। इंटरनल ये जो कंसेंट है, कंसेंट की डेफिनेशन वॉलंटरी एग्रीमेंट होता है किसी भी ट्रीटमेंट वगैरह के लिए। इसके टाइप्स क्या, तो इम्प्लाइड इन्फॉर्म कंसेंट होती है, एक्सप्रेस कंसेंट होती है। आगे हार्ट है, हार्ट इंजरी और वुंड है, तो हार्ट क्या होता है? पेन, हार्म, डिजीज, इन्फर्मिटी, इंक्वायरी, डिसमेंबरमेंट और डिसेबलिंग होती है किसी भी पार्ट की। और इंजरी किसी भी जो ब्रीच होती है टिश्यू के अंदर, एक्सटर्नल या इंटरनल होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ट है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ट के अंदर इतलाफ है, उस इतलाफ सलाहियत तो उस शज्जा और जोड़ वगैरह आ जाते हैं। ओके, इसके बाद हम चलते हैं टॉप्सी में, तो पुलिस इंक्वायरी होती है। पुलिस इंक्वायरी कब करते हैं? जब फॉर एग्जांपल अगर कोई पीस डिस्टर्ब हो गया है या कोई क्रिमिनल क्राइम है, रेप है, ज़िना बिल जबर का कोई केस है, ठीक है, तो इस केस में पुलिस की इंक्वायरी वगैरह की जाती है। जो जो पुलिस होता है इंक्वायरी के लिए, तो वो सब असिस्टेंट कमिश्नर से नहीं, कमिश्नर नहीं, सब एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से कम ही नहीं होना चाहिए। इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ द पर्सन बाय वेरियस पैरामीटर है, तो उससे आपने इनके नाम लेने हैं लाइक एनाटॉमिकल पैरामीटर है जिसमें एज, सेक्स, स्टेचर वगैरह, जेनेटिक पैरामीटर होते हैं, बायोलॉजिकल आते हैं, फिजियोलॉजिकल पैरामीटर आ जाते हैं। ट्रॉमेटोलॉजी के अंदर टाइप ऑफ वुंड है, तो वुंड्स होते हैं, इनको 2 में डिवाइड कर देते हैं, ओपन और क्लोज है। जो क्लोज होते हैं उसमें ब्रूज, कंटीजन और फ्रैक्चर आ जाता है, जबकि ओपन के अंदर लैसिरेटेड वुंड है, इंसाइज वुंड है, स्टैब वुंड आ जाएगा। एस्फिक्सिया की डेफिनेशन क्या होती है आपको पहले बता चुका हूँ कि ये एक मोड ऑफ डेथ होता है जिसके अंदर मैकेनिकल इंटरफेरेंस होती है विद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज है। मैकेनिकल एस्फिक्सिया, ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया, टॉक्सिक एस्फिक्सिया, हाइड्रोजेनिक एस्फिक्सिया होता है। इसके बाद थैनाटोलॉजी में डेथ और उसके साइन क्या होता है? तो डेथ आपको पता है कि फिजिकल और केमिकल साइन होते हैं। फिजिकल में इमीडिएट, अर्ली, इसके अलावा लेट और वेरी लेट फिजिकल चेंजेस होती है। टॉक्सिकोलॉजी के अंदर ओपीएम का एक्टिव प्रिंसिपल है, तो ओपीएम का हीरोइन, थीबियन वगैरह, कोडीन वगैरह होती है, मॉर्फिन होती है। फेटल डोसेज है, तो ओपीएम का रटा मान लो 200 मिलीग्राम होती है। पिपलरी डायलेटर पॉइजन, तो इसमें साइनाइड होती है, अल्कोहल होता है। ओके, इसके अलावा एम्फेटामिन होता है, कोकेन वगैरह होते हैं। सेमिकार्पस एनाकार्डियम का एक्टिव प्रिंसिपल, तो सेमिकार्पस एनाकार्डियम का जो एक्टिव प्रिंसिपल होता है वो मार्किंग नट होता है। मार्किंग नट को हम आई थिंक कह सकते हैं कि सेमिकार्पोल वगैरह, ओके, या बिलावनोल वगैरह कह सकते हैं। आगे एक्सिबिशनिस्ट पॉइज़न है, तो मुझे इसके बारे में मैं भूल गया मुझे, तो आप अगर मुझे बता देना एक्सिबिशनिस्ट पॉइज़न कमेंट सेक्शन के अंदर। इसके बाद इंटरनल में चलते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट की जो पॉइज़निंग है, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइज़निंग में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और एंटीडोट है। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट के जो आपको पता है कि एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर होते हैं, इनका जो एंटीडोट होता है वो एंटीडोट हम कह सकते हैं कि एट्रोपिन और पैरालिडोक्सिम होता है। कॉपर सल्फेट का मैकेनिज्म और एंटीडोट है फॉर व्हिच पॉइज़न है, तो कॉपर सल्फेट का जो मैकेनिज्म होता है और यानी कॉपर सल्फेट ये वंस अगेन मेटल है, मेटल क्या करते हैं आगे सल्फाइडल ग्रुप पे जाके बाइंड कर देते हैं और ये एंटीडोट होता है फास्फोरस के लिए। विटनेस है, तो विटनेस क्या होता है? कोई भी पर्सन जो कि एविडेंस प्रोवाइड करता है उसको विटनेस कहते हैं। विटनेस की 3 टाइप होती है। इसके अलावा ये कॉमन विटनेस होता है, एक्सपर्ट विटनेस होता है, हॉस्टाइल विटनेस होता है। एविडेंस है, तो एविडेंस एनी लीगल मैटर होता है जो कि किसी फैक्ट को प्रूव करने या डिसप्रूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। एविडेंस को हम
कह सकती है कि कितने में डिवाइड करती है। डायरेक्ट एविडेंस है, इनडायरेक्ट एविडेंस है, हेयर से एविडेंस होती है। ड्राउनिंग एक मैकेनिकल एस्फिक्सिया है जहाँ पर जो एयर की जो एक्सचेंज होती है लंग्स के अंदर, तो वो यानी जो इंटरफेयर हो जाते हैं किसके साथ, यानी कौन इंटरफेयर करता है, सबमर्शन इनटू द वाटर, तो उसके अंदर ड्राउनिंग सिंड्रोम है। तो उसके अंदर ड्राउनिंग सिंड्रोम या ड्राउनिंग सिंड्रोम है जिसमें कंप्लीट ड्राउनिंग नहीं होती लेकिन वेगल इनहिबिशन की वजह से बंदे की डेथ हो सकती है। फॉरेंसिक मेडिसिन की डेफिनेशन है तो ये ब्रांच ऑफ मेडिसिन होती है जहाँ पर हम मेडिसिन को अप्लाई करते हैं टुवर्ड्स द लीगल एस्पेक्ट, और मेडिकल एस्पेक्ट ऑफ लॉ इज कॉल्ड फॉरेंसिक मेडिसिन। और फॉरेंसिक मेडिसिन की डिफरेंट ब्रांचेस होती है लाइक ट्रोमेटोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, सेक्सोलॉजी वगैरह कह सकते हो आप। इसके बाद इंटरनल की तरफ चलते हैं तो डेफिनेशन ऑफ प्यूट्रिफैक्शन है। तो डेफिनेशन प्यूट्रिफैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, जो मैं ऊपर वाली चीज़ों को देख रहा था, आई थिंक लास्ट वाज अबाउट लिंग्विस्टिक फिनोमिना, आई से सॉरी मैं इसको देख के हंस रहा था। अच्छा चलो, इंटरनल डेफिनेशन ऑफ प्यूट्रिफैक्शन है। तो प्यूट्रिफैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, प्यूट्रिफैक्शन एक फिजिकल चेंज है जहाँ पर क्या होता है कि ऑटोलाइसिस और बैक्टीरियल मैकेनिज्म की वजह से बॉडी की ब्रेक डाउन होती है और तमाम सॉफ्ट टिश्यू लिक्विफाई हो जाती है। फर्स्ट साइन ऑफ प्यूट्रिफैक्शन तो ग्रीनिश डिस्कलरेशन होती है, राइट इलिक फोसा फर्स्ट ऑर्गन टू प्यूट्रिफाई लैरिक्स और ट्रैकिया होती है। डेफिनेशन और ड्राउनिंग क्या है, तो ड्राउनिंग की डेफिनेशन बता चुका हूँ। ड्राई ड्राउनिंग होती है तो आपको पता है कि ड्राई ड्राउनिंग के अंदर वाटर की कंप्लीट समर्शन नहीं होती। टाइप ऑफ इंक्वेस्ट में मजिस्ट्रेट है, कोरोनर और पुलिस इंक्वेस्ट होता है। पाकिस्तान के अंदर मजिस्ट्रेट और पुलिस वाला सिस्टम होता है। मैक वन साइन का मतलब है कि जो पीपल कॉन्स्ट्रक्टेड होते हैं लेकिन जैसे पिंच आउट करते हैं नेक ऑफ स्किन ऑफ नेक को तो वो पीपल डायलेट हो जाते हैं। मैग्रेन सिंड्रोम आपको पता है कि कोकीन बग्स या टैक्टाइल हेलुसिनेशन होता है, कोकीन की पॉइजनिंग में देखने को मिलता है। टाइप्स ऑफ फायर आर्म तो राइफल और शॉटगन होती है। डिफरेंस बिटवीन एंट्री और एग्जिट वुंड, तो एंट्री वुंड छोटा होता है, एंट्री वुंड छोटा होता है, देख लेना उसको। अच्छा, इसके बाद है कि नहीं, एंट्री वुंड वैसे छोटा ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो और डिफरेंस क्या होते हैं, इन्वर्टेड मार्जिन वगैरह देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो क्लॉथ्स होती है वो अंदर की तरफ टोन आउट हो जाती, टोन इन हो जाती है। ओके, ब्लीडिंग रिलेटिवली कम होती है तो एंट्री वुंड के अंदर। क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस ऑफ फायर, तो आप 4 में डिवाइड कर देना। फोरेंसिक मेडिसिन की डेफिनेशन हर एक से पूछी जा रही है। और ब्रांचेस ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन और क्यूटेस सेंसरिना, क्यूटेस सेंसरिना जिसको गूस फ्लैश स्किन कहते हैं, ड्राउनिंग में देखने को मिलती है, स्किन रिंकल्ड और पकड़ हो जाती है। इसके बाद है इंटरनल की तरफ चलती है तो डेफिनेशन ऑफ डेथ। तो डेफिनेशन ऑफ डेथ क्या होती है, ये डेफिनेशन ऑफ डेथ इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि नारे के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ डेथ डिफरेंट डेफिनेशन होती है लाइक इरिवर्सिबल लॉस ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डेथ है। ब्रूज क्या होता है, ब्रूज एक एक्स्ट्रावाइजेशन ऑफ ब्लड इनटू द डर्मिस वगैरह। तो मैकेनिकल एस्फिक्सिया प्रॉपर डेफिनेशन, तो मैकेनिकल एस्फिक्सिया क्या होता है कि द टाइप ऑफ एस्फिक्सिया इन विच द मैकेनिकल फोर्स एक्टिंग आउटसाइड और इनसाइड ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक है जो कि एयर की एक्सचेंज को ब्लॉक कर देती है। आई चेंजेस आफ्टर द डेथ, तो आई चेंजेस में स्कैरा के बाद टेक्नर सपोर्ट होती है, रेटिना के बाद कैटाट्रैकिंग होती है, कॉर्निया रिफ्लेक्स लॉस हो जाता है, जो कॉर्निया होता है वो बैक होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा प्यूपिल डायलेटेड होना शुरू हो जाती है और जो आई बाल है वो अंदर की तरफ सिंक होना शुरू हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि एल्गोर मॉर्टिस, उसका फार्मूला एल्गोर मॉर्टिस पोस्टमार्टम कूलिंग है। इसका फार्मूला जो होता है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर माइनस लैक्टल टेम्परेचर ओवर रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर पर आ रहा है। इसके बाद रट्टी सीट का एक्टिव प्रिंसिपल है, तो रट्टी सीट को हम क्या कहते हैं, एब्रेस्पिरी कॉर्टर्स कहते हैं। ओके, तो उसका एक्टिव प्रिंसिपल एवरिन होता है। धतूरा एक्टिव प्रिंसिपल, धतूरा क्या है, एट्रोपिन हायोसियामिन और हायोसियन होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड इट्स इफेक्ट ऑन आई है, तो धतूरा का आपको पता है कि डायलेटर डायलेशन वगैरह करवा देता है। सुई जो पॉइजनिंग है, तो सुई क्या होता है, सुई में 4 चीज़ें होती है। एक तो जो चीज़ होती है वो एब्रेस्पिरी कॉर्टर्स है, धतूरा होता है, ओपियम और अनियन होती है। इनको पानी से और स्पिरिट से मिक्स करते हैं, थिक पेस्ट बनता है और उसको कैटल पॉइजनिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद वाइवा क्वेश्चन है, व्हाट इज डेथ है, ट्राइपॉड ऑफ लाइफ के अंदर क्या होता है कि ट्राइपॉड ऑफ लाइफ के अंदर, अच्छा ये एक्सटर्नल के क्वेश्चन है। इसके बाद इंटरनल की तरफ चलती है हैंगिंग, और इसकी टाइप है तो हैंगिंग क्या होता है, मैकेनिकल एस्फिक्सिया होता है जहाँ पे जो कंस्ट्रक्टिव फोर्स होती है नेक के ऊपर, तो वो बॉडी की सस्पेंशन की वजह से होती है। डिटेल ऑफ इट चाहे तो एटिपिकल और टिपिकल होती है। इसके अलावा जुडिशियल हैंगिंग भी होती है। पोस्टमार्टम अपीयरेंस ऑफ हैंगिंग है, तो हैंगिंग के अंदर क्या होता है कि नेक की स्टिफनेस होती है, नेक स्ट्रेच हो जाती है। इसके अलावा हेड टिल्ट हो जाता है ऑपोजिट साइड के ऊपर, ठीक हो गया। आपको फेशियल पैलर देखने को मिलता है ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ सेरिब्रल और नॉन स्पेसिफिक साइन ऑफ एस्फिक्सिया जरूर बता देना, लाइक साइनोसिस, कंजेशन, फ्लूइडिटी, पेटिचुअल हेमरेज और पल्मोनरी एडिमा होता है। ओके, इसके बाद ऑर्गेनोफॉस्फेट स्टिमुलेटर इनहिबिटर होती है, एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट की एंटीडोट होता है, प्रालिडोक्सिम और एट्रोपिन होता है। ऑटोप्सी प्रोटोकॉल, तो ऑटोप्सी के लिए क्या होता है, आपने क्लीन एग्जामिनेशन करना है, थॉरफ एग्जामिनेशन, कंप्लीट एग्जामिनेशन करना है, कटिंग वगैरह को अवॉइड नहीं करना, डिग्निटी वगैरह प्रोवाइड करनी है। टाइप्स ऑफ ऑटोप्सी, तो मेडिकल ऑटोप्सी, मेडिको लीगल ऑटोप्सी होती है। इसके अलावा मिनी ऑटोप्सी होती है, साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी होती है, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन वगैरह होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, इतने सारे क्वेश्चन। अच्छा, इंटरनल की तरफ जाते हैं तो इंटरनल है कि लॉ क्या होता है, लॉ क्या होता है, एनी रूल ऑफ एक्शन विच इज अप्लाइड टू द ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एक्शन। फोरेंसिक मेडिसिन की डेफिनेशन और इसकी टाइप है, लगता है कि बेसिक डेफिनेशन पूछी जा रही है ताकि जो कंफ्यूज कर सके बच्चों को। ओके, विल्सन बर्न है, तो विल्सन बर्न ये वाली क्लासिफिकेशन मुझे अभी सही तरह याद नहीं आ रही, तो उसको देख लेना खुद। टाइप्स ऑफ एंटीविनम है, जो एंटीविनम होते हैं इसकी जो टाइप्स होती है, एक आई थिंक एक वाइपर के लिए होता है और एक उसके लिए वाइपर के अलावा बायोटॉक्सिक के लिए कोई एंटीविनम नहीं होता। इसके बारे में भी मुझे कंप्लीट
कन्फर्मेशन नहीं है तो उसको आप बुक से देख लेना। नेक्स्ट है रूल ऑफ 9, तो वेलेस रूल ऑफ 9 होता है, इसके अंदर पूरी बॉडी के 9% ऑफ सर्फेस एरिया में डिवाइड कर देते हैं। ओपीएम का एक्टिव प्रिंसिपल हीरोइन, थीबियन, कोडीन वगैरह होता है। प्रिविलेज कम्युनिकेशन होती है कि जो पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को लीक आउट कर देना। एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड होती है। एब्सोल्यूट के अंदर अदालत वगैरह को, क्वालिफाइड का मतलब किसी इंटरेस्टेड एजेंसी को शेयर कर देना। इंटरनल की तरफ आती है तो टॉक्सिक फाइंडिंग के अंदर लाइटनिंग है तो क्लॉज क्लियर हो जाती है। आपको बॉडी एंड मार्क्स देखने को मिलते हैं जिसको फर्न बर्न्स कहते हैं, ठीक है। पोस्टमार्टम फाइंडिंग बता दी है। लिकोफैक्टिव प्यूट्रिफैक्शन है तो आपको पता है कि प्यूट्रिफैक्शन की स्पेसिफिक टाइप होती है जहाँ पे लिकोफैक्शन को स्टडी मल्ची वगैरह की वजह से देखने को मिलती है। टाइमिंग और उसकी स्टार्ट, तो टाइमिंग किस तरह से होती है, टाइमिंग इसको बुक से वेरीफाई कर लेना आप, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होती है, ग्रीनिश डिस्कलरेशन होती है राइट की फोसा में। नोवा सेक्टस इंटरफेरेंस है तो उसको बोलते हैं नोवा सेक्टस विलेंस को अनरिलेटेड इंटरवेनिंग एक्शन है, यानी टू ब्रेक द चेन ऑफ कॉजेशन है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई डॉक्टर नेग्लिजेंट है तो जो बर्डन होता है ऑफ प्रूफ और डॉक्टर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। कंसेंट की टाइप्स क्या होते हैं, इम्प्लाइड, एक्सप्रेस्ड होता है, ठीक है। ब्लैंकेट कंसेंट होता है। विटनेस है, विटनेस की डेफिनेशन क्या है, तो विटनेस कोई भी पर्सन जो कि एविडेंस वगैरह प्रोवाइड करता होता है। इसके टाइप्स क्या होते हैं, कॉमन विटनेस होता है, एक्सपर्ट विटनेस होता है, होस्टाइल विटनेस होता है, प्रेजेंटेशन इन द कोर्ट है, प्रोसीजर। तो एग्जामिनेशन पहले ओथ होता है, एग्जामिनेशन चीफ है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर एग्जामिनेशन, फिर क्वेश्चन बाय द कोर्ट होती है। सज्जा और इसकी टाइप लाइक खफीफा, हशीमा, मदिया वगैरह इन सबको देख लेना आप। एट विच डिस्टेंस इट्स क्लोज रेंज, तो डिस्टेंस क्लोज रेंज के लिए होता है, हम कह सकते हैं कि 6 इंचेस और इसके अलावा 18 इंचेस में इंटरमीडिएट और 18 से ज़्यादा 4 इंचेस वगैरह होता है। इसके बाद है कि टॉप्सी फाइंडिंग एंड लाइटनिंग अच्छे तो हो चुका है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो इंटरनल तो पोस्टमार्टम फाइंडिंग इन द हाइपोथर्मिक डेथ है, तो हाइपोथर्मिक डेथ के अंदर पोस्टमार्टम फाइंडिंग क्या होती है, लाइक फेस पैलर होता है, जो फेस पैलर होता है, इसके अलावा स्किन की डार्क पिगमेंटेशन देखने को मिलती है। आपको क्या देखने को मिलेगा, एक्सटर्नली आपको टेम्परेचर तो वैसे काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेगा। इंटरनली आपको जो आइस के स्पिक्यूल्स वगैरह देखने को मिल सकते होते हैं, ठीक हो गया, ओके। और इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनका हेमरेज वगैरह भी देखने को मिल सकता है। पोस्टमार्टम फाइंडिंग द हैंगिंग है, तो हैंगिंग के अंदर आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लाइक नेक स्ट्रेच हो जाती है, हेड टिल्ट हो जाता है अपोजिट साइड के ऊपर जहाँ पे नॉट है। इसके अलावा आपको फेशियल पैलर देखने को मिलता है ड्यू टू कंजेशन और सेरेब्रल वैस्कुलेचर। लॉज के टाइप बता चुका हूँ। टाइप्स में क्या होगा, कॉमन और स्टैट्यूट लॉ वैसे सोर्स होते हैं, और सिविल और क्रिमिनल लॉ। रत्ती के 3 अदर नेम्स क्या होते हैं, तो रत्ती के जो 3 नेम होते हैं वो एवरेज प्रिकॉर्डियस होते हैं। इसके अलावा इंडियन लैकोरिस है या गुंजी वगैरह होता है। सुई की प्रिपरेशन और मेडिकल इक्वल इंपॉर्टेंस, तो आपको पहले बता चुका हूँ किस तरह से प्रिपेयर करना है। कैटल पॉइजनिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बेंजाडिज़ टेस्ट कंप्लीट करते हैं, यानी कंप्लीट के बारे में यानी कब करते हैं, तो बेंजाडिज़ टेस्ट हम ब्लड की स्क्रीनिंग के लिए करते हैं। काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव टेस्ट होता है लेकिन केमिकल कार्सिनोजन होता है। इसके बाद है कि फेटल डोज ऑफ भांग है, तो 10 ग्राम होते हैं फेटल डोज। कैनबिस इंडिका के जो डेरिवेटिव होते हैं उसमें 4 होते हैं, भांग, माजून, चर्च, गंजा। इसके बाद नोवा सेक्टस इंटरवेनेंस जिसको अनरिलेटिंग इंटरवेनिंग एक्शन कहते हैं। इसके बाद इंटरनल में चलते हैं, तो इंटरनल में फास्फोरस है। फास्फोरस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, फास्फोरस ने जो आपको बताया था कि जो तमाम मेटालिक इरिटेंट होते हैं इन्होंने ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के एंजाइम के सल्फाइड्रोल ग्रुप पे जाके बाइंड करना होता है। व्हाई व्हिच फास्फोरस इज टॉक्सिक एंड व्हाई, तो जो फास्फोरस ज़्यादा टॉक्सिक होता है व्हाइट होता है। अब इसकी ज़्यादा एग्जैक्ट रीज़न मुझे नहीं पता सही तरह, लेकिन ये इनफ्लेमेबल होता है शायद व्हाइट फास्फोरस। ओलियंडर का एक्टिव प्रिंसिपल है, तो जो ओलियंडर होता है ये बड़ा मुश्किल नाम है, मुझे भी अभी भूला पड़ा है, लेकिन कैराबीन है एक जगह पर, और इसके अलावा नोल्टिरोडिन है, पता नहीं इस टाइप का है, देख लेना किताब से। मादर है तो मादर का एक्टिव प्रिंसिपल कोलोट्रोपिन होता है। एक्टिव प्रिंसिपल पूरी टॉक्सिकोलॉजी के करके जाना। कंसेंट उसकी टाइप्स इनफॉर्म, मॉडिफाइड कंसेंट, ये है। प्रिविलेज कम्युनिकेशन एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड होता है। इसके अलावा स्टैब वुंड है, तो स्टैब वुंड किससे होता है, नीडल वगैरह से, सुई से होता है, सीजर वगैरह से होता है। कैरेक्टरिस्टिक सारे पूछे जा रही है, लाइक डेप्थ वगैरह होती है इसकी। एंट्री वुंड के बारे में चल बातें आप तो याद कर लेना। फायर आर्म है, तो चोकिंग और राइफलिंग में क्या फ़र्क होता है, चोकिंग शॉटगन की होती है, राइफलिंग होती है किसकी, राइफल फायर आर्म की होती है। चोकिंग में होता है कि जो मुज़र एंड है वो कंस्ट्रक्टर जबकि राइफल के अंदर अल्टरनेटिव ब्लेंड्स ग्रुप देखने को मिलती है। रूल ऑफ थंब पता नहीं किस इसका है, टैटरिंग और ब्लैकनिंग का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, टैटरिंग और ब्लैकनिंग में क्या डिफरेंस होता है, टैटरिंग और ब्लैकिंग। टैटरिंग क्या होती है, टैटरिंग ये अनबर्न गैस पार्टिकल की वजह से होती है। ब्लैकनिंग क्या होती है, स्मोक की वजह से होती है। ब्लैकनिंग आपको 12 इंचेस के ऊपर, जबकि टैटरिंग आपको 18 इंचेस में देखने को मिलती है। बाकी याद नहीं आ रहे। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो एज आपके 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा आप कह सकते हो कि पूरा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बाय आरएमपी है। अब मेडिकल जो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है उसके अंदर ये उसकी आइज़ डिस्टेंट विजन है, उसके लिम्स की इंटीग्रिटी और उसके कुछ जॉइंट डिसलोकेशन होते हैं, इनको वेरीफाई करना चाहता है। मिसकैरेज क्या होता है, मिसकैरेज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन, सेकंड के अंदर मिसकैरेज और थर्ड के अंदर प्रीमेच्योर लेबर होता है। प्रोफेशनल डेथ किसको देती है, आरएमपी को देती है, पीएमडीसी देती होती है, उसका नाम खारिज कर देती है या फिर उसको बाइकआउट कर देती है, उसका नाम वगैरह छीन लेती है। धतूरा के टाइप, तो धतूरा के 2 टाइप होते हैं, धतूरा अल्बा और धतूरा नायग्रा होते हैं। अबॉर्शन कैसे पता चलेगा कि इसमें अबॉर्शन हुआ है, तो पोस्टमार्टम फाइंडिंग है, लाइक यूट्रस की चेंजेस है, ओके। आगे देख लेना, ब्रेस्ट की चेंजेस होती है, एब्डोमिनल वॉल लैक्स होती है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंडेड होती है। इसके अलावा आपको कार्पस लूटियम भी देखने को मिल सकता है। ओवरी के अंदर स्मूथनिंग क्या होता है, स्मूथनिंग में कोई कफ नहीं, स्मूथनिंग में कोई पिलो वगैरह यूज़ करते हैं माउथ के ऊपर या नेज़ल ओपनिंग के ऊपर। पोस्टमार्टम फाइंडिंग ऑफ एस्फिक्सिया, तो सीसीएफपीपी याद रख लेना, यानी सी से कंजेशन, साइनोसिस है, फ्लूइडिटी, हेपेटेशन, हेमरेज, पल्मोनरी एडिमा होती है, ओके। अगर पिलो रखेंगे मारेंगे तो किसी को क्या पता नहीं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर,
अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसको पिलो से मर गया है, तो कैसे पता चलेगा एक्सटर्नली? तो एक्सटर्नली कैसे पता चलेगा? तो आपको यानी आपको फेशियल पैलर वगैरह देखने को मिलेगा, ऑटोप्सी वगैरह पर जो चीज़ें देखने को मिलती है, नॉन स्पेसिफिक साइन, इसके अलावा ब्रूसेस अराउंड द नोज़ एंड माउथ जो कि ऑटोप्सी फाइंडिंग में आपको पता चल देते हैं, ठीक है? तो टीथ टूट सकता है, नेज़ल बोन का फ्रैक्चर हो सकता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हम चलते हैं इंटरनल वाले, पता नहीं कहाँ पे है सवाल। अच्छा, ये एस्फिक्सिया और इसकी टाइप ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैकेनिकल एस्फिक्सिया भी है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फास्फोरस। एथेनॉल एथेनॉल क्या करती है? सेरेब्रल न्यूरॉन को डिप्रेस करना शुरू कर देती है। पहले सेरेब्रल कॉर्टेक्स को, फिर मोटर कॉर्टेक्स को, फिर इसके अलावा मेडुला ऑब्लिंगेटा को। कैस्पर डिक्टम क्या होता है? 1:2:8, यानी जो सॉइल के अंदर होती है वो वाटर से दुगनी होती है, जबकि सॉरी एयर के अंदर जो होती है वो वाटर से 2 टाइम होती है, जबकि सॉइल से 8 गुना ज़्यादा होती है। रेट ऑफ प्यूट्रिफैक्शन। सुसाइडल और होमिसाइडल कट थ्रॉट, तो सुसाइडल कट थ्रॉट के अंदर आपको क्या चीज़ें देखने को मिलती है? कैटाबैरिक स्पैज़म होता है, टेनिंग ऑफ वुंड, हेजिटेशन कट देखने को मिलता है, जबकि डिफेंस कट इंजरी टू द कैरोटिड आर्टरी है। और जो हम कह सकते हैं कि और क्या होता है डिफेंस कट भी, क्लॉथिंग की इन्वॉल्वमेंट वगैरह, क्लॉथिंग के इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिल सकते हैं होमिसाइडल के अंदर। एविडेंस और इसकी टाइप ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्टिल और लाइव बर्थ में क्या होता है? स्टिल और लाइव बर्थ दोनों, जो स्टिल होता है वो 28वें वीक के बाद होता है, लेकिन कोई साइन ऑफ लाइफ नहीं होती पैदा होने पर, जबकि लाइव बर्थ के अंदर कोई ना कोई साइन ऑफ लाइफ होती है आफ्टर द बर्थ। टॉप से फाइंडिंग फॉर द स्मूथनिंग, तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टूथ का फ्रैक्चर हो सकता है, लिप्स की स्वेलिंग हो सकती है, ओके, नेजल बोन का फ्रैक्चर हो सकता है, सब चीज़ हो सकती है। फैटल डोज ऑफ इथाइल अल्कोहल, फैटल डोज ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो उसके अंदर आपको पता है कि जो अल्कोहल होती है 60 ml होती है एडल्ट के लिए, जो कि नॉन एडिक्ट है। एक्सटर्नल फाइंडिंग एस्फिक्सिया की नहीं, सॉरी, एक्सटर्नल फाइंडिंग बता रहा हूँ, एक्सटर्नल के सवाल थे। इंटरनल हैंगिंग टाइप्स, ऑटोप्सी फाइंडिंग, सुसाइडल हैंगिंग, एब्रिगन एब्रूज है, कैनबिस इंडिका का एक्टिव प्रिंसिपल। तो कैनबिस इंडिका का जो एक्टिव प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है? कैनबिस इंडिका का एक्टिव प्रिंसिपल तो कैनाबिनॉल होता है, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल होता है, इसके अलावा ओलियोरेजिन होता है, बेंजोपाइरिन वगैरह होता है, ठीक है। 7D ऑफ अल्कोहल पॉइजनिंग, तो डिलीरियम, डिजीनेस वगैरह होता है, डिमिनिश रिफ्लेक्सेस है, डिमिनिश पीपल साइज वगैरह होता है, डायलेटेड पीपल होता है, ठीक है। अगर ड्राउजीनेस, ये सब डी लिख देना आप, ठीक है। हाउ टू डायग्नोस अ केस ऑफ लेबिनिज्म, तो ब्लड और यूरिन लेवल जो लेड होगा वो 0.08 वगैरह देखने को मिलता है। एंटीविनम क्या होता है? एंटीविनम एक जो हम अप्लाई करते हैं टू न्यूट्रलाइज स्नेक पॉइजनिंग, तो इसमें करते क्या है? इसमें हम ये करते हैं कि एंटीविनम के अंदर के जो हॉर्सेस होते हैं, हॉर्सेस को हाइपर इम्यून करते हैं। इसके बाद प्रेसिपिटेट टेस्ट है, प्रेसिपिटेट टेस्ट होना चाहिए, तो जो कि स्पीशीज़ के आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ह्यूमन और एनिमल ये वगैरह के सेपरेट करने के लिए, ठीक है। आरबीसीज़ तो ह्यूमन और एनिमल, तो आप रट्टा मार लो कि जो नॉन मैमेलियन होते हैं उनमें आरबीसी होते हैं, वो ओवल होते हैं, बाइकॉन्वेक्स होते हैं और न्यूक्लिएटेड वगैरह होते हैं। ह्यूमन में से ऑपोजिट कर दो। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं इंटरनल की तरफ। इंटरनल वाला कहाँ चला गया है? एविंग पास्टुलेट, तो एविंग पास्टुलेट ट्रॉमा और कैंसर वगैरह के लिंक जोड़ता होता है। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट मेजर और माइनर है, तो टेम्परेरी और परमानेंट होती है, इसको नारे से देख लेना। विटनेस और इसकी टाइप, एंटीडोट्स को भी छोड़ देते हैं। एक्शन वाले के लिए तो कोलोनियन वगैरह होती है। अब यहाँ पे लिखा पता नहीं कौन है जिनसे इंटरनल ने पूरी किताब पूछी थी हमारे बैच में, तो हर बंदे से मैक्सिमम 5 क्वेश्चन, अजीब बात। इसके बाद हम आगे चलते हैं इंटरनल, यानी पाउडर टाइप है, तो पाउडर की टाइप्स पता नहीं कौन सा पाउडर का टाइप्स पूछ रहे हैं। अच्छा, ब्लैक वो उसका होगा आई थिंक गन पाउडर, तो 2 टाइप का होता है, वैसे 3 टाइप का होता है, सेमी स्मोकलेस, स्मोकलेस और ब्लैक गन पाउडर होता है। ब्लैक गन पाउडर के पीसीएस है, पोटेशियम नाइट्रेट है, चारकोल और सल्फर होती है। एंट्री और एग्जिट वुंड में डिफरेंस वगैरह, एंट्री वुंड किस फायरआर्म में बड़ा होता है? तो आपको पहले से बताया कि किसके अंदर बड़ा होता है, तो आपको राइफल फायरआर्म में ज़्यादा बड़ा देखने को मिलता है। डिस्टेंस फ्रॉम द फायरआर्म कैसे मेजर करेंगे? लाइक पैलेट शॉट में, तो पैलेट शॉट में जितना जो एडजेसेंट पैलेट में जो डिफरेंस होता है वो इन्हीं के बराबर होता है, यार्ड्स के बराबर होता है। धतूरा की टाइप्स करते हैं, धतूरा अल्फा होता है, धतूरा नाइग्रा होती है, आर्सेनिक में रेड वेलवेट स्टोमक म्यूकोसा होता है। फायरआर्म वुंड के टाइप क्या होती है? तो फायरआर्म वुंड के जो टाइप होते हैं, ओके, बुलेट से वाउंड क्रिएट होता है, इसके अलावा एक शॉटगन से होता है। फायरआर्म के टाइप क्या होते हैं? राइफल और शॉटगन होती है। पैलेट के दरमियान डिस्टेंस से बताया था, और डिस्टेंस फ्रॉम द फायरआर्म तो वो यार्ड्स में सेम बराबर होता है। ट्रेस एविडेंस एंड इट्स टाइप डेविड, तो ट्रेस एविडेंस क्या होता है? ट्रेस एविडेंस कोई भी बायोलॉजिकल कोई भी स्पेसिमेन होता है, ओके, जो कि किसी क्राइम की लोकेशन पे देखने को मिलता है, उसको 2 में डिवाइड करते हैं, बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल है। हाउ टू एडमिट पेशेंट टू द साइकोलॉजिकल, तो टेम्परेरी रिसेप्शन है, वॉलंटरी रिसेप्शन वगैरह होती है, यानी जो पेशेंट्स होते हैं वो खुद अपने आप को दाखिल करवा सकता है। इसके लिए आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट चाहिए होता है आरएमपी वगैरह के लिए। उसके बाद नर्वस सेक्टर्स इंटरवेनेंस, तो अनरिलेटेड इंटरवेनिंग एक्शन होते हैं। टेस्टामेंट्री कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी है जिसमें कोई भी बंदा वैलिड विल या कोई एक्शन वगैरह ले सकता है। न्यूट्रॉन एक्टिवेटिंग पता नहीं क्या चीज़ है। इसके बाद है रैबिट आई की रैबिट आई के बारे में कंफर्म नहीं है मुझे। मेडिकल नेग्लिजेंस क्या होती है? मेडिकल नेग्लिजेंस ये कि आप अपनी ड्यूटी वगैरह को सही तरह निभा नहीं पा रहे, तो जो सिविल और क्रिमिनल नेग्लिजेंस होती है। कोलैबोरेटिव नेग्लिजेंस, तो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस को आई थिंक कोलैबोरेटिव कह रहे हैं। लाइटनिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी, तो पोस्टमार्टम फाइंडिंग वगैरह देख लेना। एब्रस के बारे में पूछा था, लत्ती है, कंसेंट, अल्कोहल है, फैटल डोज फॉर, हाँ, ये तो एक्सटर्नल के सवाल आई थिंक। इसके बाद हम चलते हैं सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड, तो मल्टीपल सुपरफिशियल पैरेलल होते हैं। टाइम सिंस द डेथ पैरामीटर, तो टाइम सिंस डेथ पैरामीटर के कौन से पैरामीटर्स होते हैं? लाइक फिजिकल चेंजेस है, एल्कोर मोटिस है, लाइवर मोटिस है, रेगर मोटिस होती है, प्यूट्रिफैक्शन वगैरह से देख सकते हैं। वो हाइपोस्टेसिस है, परमानेंट हाइपोस्टेसिस, तो 8 से लेकर 10 घंटे लेके वैसे 6 से लेकर 8 में फिक्स हो जाती है। व्हाट इज द कलर चेंज इन द हाइपोस्टेसिस है, तो हाइपोस्टेसिस में क्या चेंज इन कलर वगैरह होता है?
तो आगे क्या नाम बस एक्टिव प्रिंसिपल आई थिंक ये सारे हम क्वेश्चन वगैरह कर चुके हैं। तो इतने ही थे पीडीएफ के अंदर और हमने अच्छा ये पढ़े लास्ट में विटनेस को भी देख लिया, टाइप ऑफ विटनेस, पुलिस इंक्वेस्ट, क्या नाम है इसका ओलियंडर, अच्छा एकोनाइट का क्या होता है, कोनिटीन होता है, सूडो एकोनिटीन होता है, पिकराउ कोनिटीन होता है, ओलियंडर का जो होता है वो होता है कैराबिन है और इसके अलावा नाइट्रो ओरिडिन पता नहीं इस टाइप का कुछ था, मुझे भूल गया है। कैनबिस इंडिका का क्या लिखा हुआ है, मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस था, तो ये मेनली ये हम किसके तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ये एडिक्शन पॉइजन होती है कैनबिस इंडिका, खासतौर पर जो भंग वगैरह चर्च होती है। इसके अलावा मेडिको लीगल सिस्टम इन द वर्ल्ड होती है, तो मेडिको लीगल सिस्टम में हम कह सकते हैं कि एक मेडिकल कॉन्टिनेंटल सिस्टम होता है, कॉरोनर सिस्टम है और इसके अलावा पुलिस इंक्वेस्ट है, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट सिस्टम होता है और कॉन्टिनेंटल सिस्टम होता है, मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम भी होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।